हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक समरी पर स्वागत है। क्या आप ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता हासिल करना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो की इस अनोखी यात्रा में। ये किताब न केवल आपको ट्रेडिंग सिखाएगी, बल्कि आपको एक पेशेवर ट्रेडर की मानसिकता, तकनीक और रणनीतियां भी बताएगी। ये किताब आपको ट्रेडिंग के हर महत्वपूर्ण पहलू पर गहराई से समझाएगी। सही मानसिकता कैसे विकसित करें, एक मजबूत और लाभदायक ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं, बाजार की चाल को पहचानने और समझने की तकनीक, जोखिम को नियंत्रित करने के तरीके और लगातार अपने कौशल को बेहतर बनाने की रणनीतियां। चाहे आप ट्रेडिंग में नए हो या पहले से अनुभव प्राप्त कर चुके हों, ये समरी आपकी सोच बदल देगी। पेशेवर ट्रेडर का मानसिक दृष्टिकोण, द माइंडसेट ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर। 1. अनुशासन, डिसिप्लिन, भावनाओं पर नियंत्रण। एक सफल ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने डर और लालच पर नियंत्रण। जब बाजार में गिरावट हो तो घबराकर गलत निर्णय न लें। जब बाजार में उछाल हो तो अति आत्मविश्वास में ज्यादा जोखिम न उठाएं। नियमों का पालन करें, अपने बनाए हुए ट्रेडिंग प्लान से विचलित न हो। 2. प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, फोकस ऑन द प्रोसेस। लाभ से अधिक प्रक्रिया को महत्व दें। आपका लक्ष्य हर बार लाभ कमाना नहीं, बल्कि सही निर्णय लेना होना चाहिए। लगातार सही रणनीतियों का पालन करने से लंबे समय में लाभ मिलेगा। छोटी छोटी जीत पर ध्यान दें, छोटे लेकिन लगातार मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करें। जल्दी अमीर बनने की मानसिकता से बचें। 3. लचीलापन और अनुकूलनशीलता, रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी। नुकसान से सीखें, हर नुकसान को एक अवसर के रूप में देखें। ये समझें कि हर ट्रेड में लाभ नहीं होता। बाजार के अनुसार बदलें, बाजार हमेशा बदलता रहता है। नई रणनीतियों और ट्रेंड्स को अपनाने के लिए तैयार रहें। 4. धैर्य, पेशेंस, जल्दबाजी से बचें। बाजार में हर समय ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है। केवल उन्हीं अवसरों पर ध्यान दें जो आपके नियमों और रणनीति से मेल खाते हैं। लंबी अवधि की सोच रखें, एक दिन या हफ्ते की बजाय महीने और वर्षों की सफलता पर ध्यान दें। 5. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, डर और संदेह से बचें। सही जानकारी और तैयारी के साथ आत्मविश्वास से निर्णय लें। यदि आप अपनी रणनीति में विश्वास करते हैं तो बाजार की अस्थिरता से प्रभावित न हों। स्वयं पर भरोसा रखें, अन्य लोगों की राय सुनें, लेकिन अपने निर्णयों पर भरोसा करें। 6. जोखिम से जुड़ी जागरूकता, रिस्क अवेयरनेस। जोखिम को समझें और स्वीकार करें। ये मान ले कि हर ट्रेड में नुकसान होने की संभावना होती है। अपने जोखिम को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का उपयोग करें। भावनात्मक जुड़ाव से बचें, पैसा कमाने या खोने से भावनात्मक रूप से प्रभावित न हो। 7. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। लालच और घबराहट पर काबू पाएं। लालच में आकर ज्यादा ट्रेड न करें। घबराहट में आकर नुकसान के डर से बाजार से बाहर न निकलें। व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाएं, अपने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखें, न कि जुआ खेलने की तरह। कंक्लूजन, पेशेवर ट्रेडर का मानसिक दृष्टिकोण अनुशासन, धैर्य और सतत सुधार पर आधारित होता है। यह केवल तकनीकी कौशल का मामला नहीं है, बल्कि सही मानसिकता और भावनात्मक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि आप इन मानसिक पहलुओं को विकसित करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान, एक सफल ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग प्लान का निर्माण और पालन करना अनिवार्य है। यह प्लान आपकी ट्रेडिंग गतिविधियों को व्यवस्थित और अनुशासित रखने में मदद करता है। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करना। लाभ के लक्ष्य, आप महीने, तिमाही या साल में कितना लाभ कमाना चाहते हैं, इसे परिभाषित करें। जोखिम सहने की क्षमता, यह निर्धारित करें कि एक ट्रेड में कितना जोखिम उठाया जा सकता है, आमतौर पर कुल पूंजी का 1-2%। समय सीमा, आप ट्रेडिंग के लिए कितना समय देंगे, पूरे दिन, कुछ घंटे
या सप्ताह में कुछ दिन। 2. ट्रेडिंग शैली चुनें। स्काल्पिंग, मिनटों में छोटे लाभ कमाने के लिए। उच्च फोकस और तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता। डे ट्रेडिंग, पूरे दिन में ट्रेड खोलना और बंद करना। अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों पर निर्भर। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए ट्रेड रखना। मध्यम अवधि के ट्रेंड पर ध्यान केंद्रित। पोजीशन ट्रेडिंग, महीनों या सालों तक ट्रेड पकड़ना। लंबी अवधि की रणनीति। 3. एंट्री और एग्जिट रणनीतियां। एंट्री पॉइंट्स, स्पष्ट करें कि आप कब और किन शर्तों पर ट्रेड शुरू करेंगे। तकनीकी संकेतकों जैसे RSI, मैक्ट या सपोर्ट रेसिस्टेंस का उपयोग करें। एग्जिट पॉइंट्स, यह तय करें कि लाभ कमाने या नुकसान सीमित करने, स्टॉप लॉस के लिए कब ट्रेड बंद करेंगे। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर ध्यान दें। 4. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। पोजीशन साइजिंग, यह तय करें कि आप एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा लगाएंगे। स्टॉप लॉस, यह सेट करें कि कितने नुकसान पर ट्रेड को बंद करना है। डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग संपत्तियों में निवेश करें ताकि जोखिम कम हो। 5. बाजार की स्थितियों के अनुसार प्लान, अडैप्टिंग टू मार्केट कंडीशंस। बाजार की अस्थिरता, अस्थिर, वॉलेटाइल बाजार में जोखिम प्रबंधन के लिए पोजीशन साइज को छोटा रखें। समाचार और घटनाएं, बड़ी घटनाओं जैसे फेडरल रिजर्व की घोषणाएं के दौरान ट्रेडिंग से बचें। 6. ट्रेडिंग के लिए उपकरण और रणनीतियां, टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज। तकनीकी विश्लेषण, चार्ट, ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर का उपयोग। मूलभूत विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस। आर्थिक डेटा, कंपनी की वित्तीय स्थिति और समाचारों का अध्ययन। बैकटेस्टिंग, किसी रणनीति को पुराने डेटा पर लागू करके उसकी प्रभावशीलता जांचें। 7. रिकॉर्ड और समीक्षा, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। ट्रेडिंग जर्नल, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। प्रवेश निकासी का कारण, परिणाम और सीखे गए सबक। समीक्षा करें, हर हफ्ते या महीने में अपनी ट्रेडिंग प्लान का मूल्यांकन करें। उन क्षेत्रों को पहचानें जहां सुधार की आवश्यकता है। 8. प्लान का पालन करें, स्टिक टू द प्लान। अनुशासन बनाए रखें, प्लान से बाहर ट्रेड न करें। भले ही बाजार में कोई बड़ा अवसर दिखे। भावनाओं पर नियंत्रण, लालच या डर से प्रभावित होकर प्लान को न बदलें। 9. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, बाजार के अनुसार बदलाव। यदि बाजार में नया ट्रेंड दिखे तो अपने प्लान को अपडेट करें। फीडबैक लूप, अपनी सफलताओं और विफलताओं से सीखते रहें। कंक्लूजन, ट्रेडिंग प्लान एक रोड मैप की तरह है जो आपको अनुशासन और फोकस बनाए रखने में मदद करता है। इसे आपकी ट्रेडिंग आदतों और लक्ष्यों के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए। बाजार की समझ, मार्केट अंडरस्टैंडिंग। एक पेशेवर ट्रेडर बनने के लिए बाजार की गहरी समझ आवश्यक है। बाजार को समझने का मतलब केवल चार्ट और कीमतों को देखना नहीं है, बल्कि इसके पीछे के कारकों, ट्रेंड्स और मूलभूत ताकतों को समझना है। 1. बाजार को समझना, नो योर मार्केट। विभिन्न बाजारों की जानकारी। स्टॉक्स, कंपनियों के शेयर खरीदना और बेचना। फॉरेक्स, विभिन्न मुद्राओं का आदान प्रदान। कमोडिटीज जैसे सोना, चांदी, तेल। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल संपत्तियां जैसे बिटकॉइन, एथेरियम। बाजार की संरचना, कौन से खिलाड़ी जैसे खुदरा निवेशक, संस्थागत निवेशक, बैंक्स बाजार में भाग लेते हैं। 2. तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट और पैटर्न्स, कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग करें। पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप बॉटम को पहचानें। ट्रेंड्स का अध्ययन, अप ट्रेंड, बाजार ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड, बाजार नीचे जा रहा है, और साइडवेज, स्थिर, का विश्लेषण करें। इंडिकेटर्स का उपयोग, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स
ये बताता है कि कोई संपत्ति ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। मैक्ट, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ट्रेंड और मोमेंटम को समझने के लिए। बॉलिंजर बैंड्स, बोलिंगर बैंड्स वोलेटिलिटी मापने के लिए। 3. मूलभूत विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस। आर्थिक डेटा, जीडीपी, रोजगार रिपोर्ट, मुद्रास्फीति जैसे आंकड़ों का अध्ययन करें। ये डेटा बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी का प्रदर्शन, स्टॉक्स के लिए। बैलेंस शीट, आय विवरण और नकदी प्रवाह की रिपोर्ट को समझें। समाचार और घटनाएं, किसी देश की आर्थिक नीति या बड़ी घटनाएं जैसे फेडरल रिजर्व की बैठक, युद्ध, प्राकृतिक आपदा बाजार को प्रभावित कर सकती है। 4. सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल वो स्तर जहां कीमतें गिरने के बाद स्थिर हो जाती है, यहां खरीदार सक्रिय होते हैं। रेजिस्टेंस लेवल वो स्तर जहां कीमतें बढ़ने के बाद रुक जाती है, यहां विक्रेता सक्रिय होते हैं। 5. बाजार की भावना, मार्केट सेंटिमेंट। सकारात्मक भावना, बुलिश सेंटिमेंट, जब अधिकांश निवेशक मानते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा। नकारात्मक भावना, बियरिश सेंटिमेंट, जब अधिकांश निवेशक मानते हैं कि बाजार नीचे जाएगा। इंडिकेटर्स, VIX, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बाजार की अनिश्चितता को मापता है। समाचार और सोशल मीडिया का विश्लेषण करें। 6. समय और अस्थिरता, टाइमिंग एंड वॉलेटिलिटी। ट्रेडिंग घंटे, अलग अलग बाजारों के लिए सही समय चुनें। उदाहरण, फॉरेक्स के लिए लंदन और न्यूयॉर्क सेशन महत्वपूर्ण है। अस्थिरता, वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल मार्केट में जोखिम और अवसर दोनों अधिक होते हैं। ट्रेडिंग से पहले वॉलेटिलिटी का आकलन करें। 7. बाजार की स्थितियों को पहचानना, आइडेंटिफाइंग मार्केट कंडीशंस। ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट, वो कीमत एक दिशा, ऊपर या नीचे में लगातार बढ़ रही है। रेंज बाउंड मार्केट, कीमतें एक सीमित दायरे में चलती है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, जब कीमतें किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर आगे बढ़ती है। 8. डेटा का उपयोग, यूजिंग मार्केट डेटा। पिछला डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, पिछले चार्ट और ट्रेंड्स का अध्ययन करें। लाइव डेटा, रियल टाइम चार्ट और अपडेट्स का उपयोग करें। डेटा एनालिटिक्स टूल्स, मेटा ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू और ब्लूमबर्ग जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग। 9. बाजार से जुड़े नियम और जोखिम, मार्केट रूल्स एंड रिस्क्स। बाजार की शर्तें पढ़ें, नियामकों के नियमों और शुल्क संरचना को समझें। जोखिम प्रबंधन, अनावश्यक जोखिम से बचें। स्टॉप लॉस और हेजिंग का उपयोग करें। 10. बाजार में प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल मार्केट एक्सपीरियंस। डेमो अकाउंट का उपयोग करें। वास्तविक धन के बिना ट्रेडिंग का अभ्यास करें। छोटे निवेश से शुरुआत करें। शुरुआत में छोटे पूंजी से ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। सतत सुधार, अपने निर्णयों और रणनीतियों का विश्लेषण करें। कंक्लूजन, बाजार को समझना केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। बाजार की हर गतिविधि के पीछे कारण और पैटर्न को पहचानना ही एक पेशेवर ट्रेडर की पहचान है। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह आपकी पूंजी को सुरक्षित रखने, नुकसान को सीमित करने और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने में मदद करता है। 1. जोखिम प्रबंधन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पूंजी की सुरक्षा, बिना जोखिम प्रबंधन के आपकी पूंजी जल्दी समाप्त हो सकती है। मानसिक स्थिरता बनाए रखना, बड़े नुकसान से बचकर आप भावनात्मक रूप से स्थिर रह सकते हैं। दीर्घकालिक सफलता, छोटे छोटे नुकसान को नियंत्रित करने से आप लंबे समय तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। 2. केवल जोखिम उठाने योग्य राशि का उपयोग करें। रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। 1 से 2% नियम, अपनी कुल पूंजी का केवल 1 से 2% ही एक ट्रेड में जोखिम में डालें। इमरजेंसी फंड अलग रखें। अपनी ट्रेडिंग पूंजी को व्यक्तिगत खर्चों
या बचत से अलग रखें। 3. स्टॉप लॉस का उपयोग करें। यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस क्या है? ये एक ऑर्डर है जो कीमत एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर आपके ट्रेड को बंद कर देता है। बड़े नुकसान से बचने में मदद, आपके जोखिम को नियंत्रित करता है। 4. पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइज क्या है? यह निर्धारित करता है कि आप कितनी राशि एक ट्रेड में निवेश करेंगे। उदाहरण, यदि आपकी कुल पूंजी 1,00,000 रुपए है और आप 1% जोखिम उठाना चाहते हैं, तो आप 1,000 रुपए से अधिक जोखिम नहीं लेंगे। 5. डाइवर्सिफिकेशन। संपत्ति का विभाजन। अपनी पूंजी को विभिन्न परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज में विभाजित करें। जोखिम कम करना। यदि एक ट्रेड में नुकसान होता है, तो अन्य ट्रेड इसे संतुलित कर सकते हैं। 6. लिवरेज का विवेकपूर्ण उपयोग। यूज लेवरेज वाइजली। लिवरेज क्या है? लिवरेज आपको अपनी पूंजी से अधिक राशि के साथ ट्रेड करने की अनुमति देता है। सावधानी की आवश्यकता। लिवरेज लाभ को बढ़ा सकता है, लेकिन नुकसान भी बढ़ा सकता है। केवल उतनी ही लिवरेज का उपयोग करें जितना आप संभाल सकते हैं। 7. लाभ और हानि का अनुपात। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। संतुलित अनुपात चुनें। आपका लाभ आपके जोखिम से अधिक होना चाहिए। सामान्य रूप से 1:02 या 1:30 का अनुपात अपनाएं। उदाहरण, यदि आप 1,000 रुपए जोखिम में डाल रहे हैं, तो आपका लक्ष्य 2,000 रुपए से 3,000 रुपए का लाभ होना चाहिए। 8. भावना और मनोविज्ञान। इमोशंस एंड साइकोलॉजी। भावनाओं पर नियंत्रण। डर या लालच के कारण बिना सोचे समझे निर्णय न लें। धैर्य रखें। बाजार में सही अवसर का इंतजार करें। लगातार नुकसान से न घबराएं। लगातार छोटे नुकसान आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को बर्बाद नहीं करेंगे यदि आप उचित जोखिम प्रबंधन करते हैं। 9. समाचार और घटनाओं से सतर्क रहें। बी कॉशियस ऑफ न्यूज एंड इवेंट्स। बड़ी घटनाओं का प्रभाव। केंद्रीय बैंक की घोषणाएं, आर्थिक आंकड़े और भूराजनीतिक घटनाएं बाजार को अस्थिर बना सकती हैं। जोखिम कम करें। ऐसी परिस्थितियों में ट्रेडिंग से बचें जब बाजार बहुत अस्थिर हो। 10. ट्रेडिंग जर्नल रखें। मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, उपयोग किए गए स्टॉप लॉस और लाभ हानि का विवरण लिखें। विश्लेषण करें। अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखें। जोखिम प्रबंधन में सुधार करें। नियमित समीक्षा से आप अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। 11. बैकटेस्टिंग और सिमुलेशन। बैकटेस्टिंग। अपनी रणनीतियों को ऐतिहासिक डेटा पर आजमाएं। सिमुलेशन ट्रेडिंग। डेमो अकाउंट पर अपनी रणनीतियों को लागू करें। 12. जोखिम प्रबंधन उपकरण। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म जैसे मेटा ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू या अन्य। स्वचालित स्टॉप लॉस और अलर्ट। ये उपकरण आपको जोखिम को स्वचालित रूप से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। कंक्लूजन, जोखिम प्रबंधन केवल नुकसान को सीमित करने के बारे में नहीं है। ये एक पेशेवर ट्रेडर की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। उचित जोखिम प्रबंधन के बिना आपकी ट्रेडिंग योजना और रणनीति प्रभावी नहीं हो सकती। उपकरण और रणनीतियां, टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज। 1. ट्रेडिंग उपकरण, ट्रेडिंग टूल्स। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, मेटा ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू, रियल टाइम डेटा, चार्टिंग और ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। चार्टिंग सॉफ्टवेयर, कैंडलस्टिक, लाइन और बार चार्ट के लिए। इंडिकेटर्स, RSI, मैक्ट, मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड्स। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, बॉट्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। 2. प्रमुख रणनीतियां, की स्ट्रैटेजीज। तकनीकी विश्लेषण, ट्रेंड फॉलोइंग, ब्रेकआउट और पुल बैक रणनीतियां। मौलिक विश्लेषण, आर्थिक डेटा और कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट्स पर आधारित। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों या हफ्तों तक ट्रेंड्स का लाभ उठाना। 3. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट।
स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और लाभ-हानि अनुपात का उपयोग। 4. बैकटेस्टिंग और सिमुलेशन, बैकटेस्टिंग एंड सिमुलेशन, रणनीतियों को पुरानी बाजार स्थितियों पर लागू करके उनका परीक्षण। 5. समाचार और डेटा फीड, न्यूज एंड डेटा फीड्स, ब्लूमबर्ग, CNBC और आर्थिक कैलेंडर का उपयोग। निष्कर्ष: सही उपकरण और रणनीतियां आपकी ट्रेडिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित और लाभकारी बनाती है। तकनीकी और मौलिक विश्लेषण का संयोजन आपको बाजार में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। मनोवैज्ञानिक तैयारी, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, ट्रेडिंग में सफलता केवल तकनीकी और रणनीतिक कौशल पर निर्भर नहीं करती। यह आपके मनोविज्ञान और भावनात्मक नियंत्रण पर भी निर्भर करती है। मानसिक रूप से तैयार रहना आपको अनुशासित बनाए रखता है और गलत निर्णय लेने से रोकता है। 1. भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इमोशंस। डर, फियर, नुकसान का डर आपको सही समय पर निर्णय लेने से रोक सकता है। डर के कारण आप बाजार से जल्दी बाहर निकल सकते हैं, जिससे संभावित लाभ छूट जाता है। लालच, ग्रीड, लालच में आकर आप ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं। यह आपको अधिक लाभ कमाने के प्रयास में आपकी पूंजी खोने की स्थिति में डाल सकता है। घबराहट, पैनिक, बाजार में अचानक गिरावट या बढ़ोतरी पर घबराकर ट्रेड न करें। 2. धैर्य और अनुशासन, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, धैर्य का महत्व, बाजार में सही अवसर का इंतजार करें। हर समय ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है। अनुशासन बनाए रखें, अपने बनाए हुए ट्रेडिंग प्लान का पालन करें, चाहे कुछ भी हो। प्लान से बाहर ट्रेड करने से बचें। 3. यथार्थवादी अपेक्षाएं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, लाभ की सीमा तय करें। ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बनना एक मिथक है। छोटे लेकिन लगातार लाभ पर ध्यान दें। हर ट्रेड में जीत की उम्मीद न करें। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। 4. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, शिक्षा और तैयारी, सही जानकारी और तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी रणनीतियों और बाजार की समझ पर विश्वास रखें। अन्य की राय से प्रभावित न हों। दूसरों की सलाह सुनें, लेकिन अपने निर्णय स्वयं लें। 5. हानि सहने की क्षमता, टॉलरेंस फॉर लॉस, स्वीकार करें कि नुकसान होगा। हर ट्रेड लाभदायक नहीं होता। नुकसान को नियंत्रित करें और इसे अपनी रणनीति में शामिल करें। भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें, नुकसान पर गुस्सा या निराशा में और अधिक जोखिम न उठाएं। 6. ध्यान और फोकस, फोकस एंड कंसंट्रेशन, ध्यान भटकने से बचें। ट्रेडिंग के समय सोशल मीडिया, न्यूज और अन्य विचलनों से बचें। एक समय पर एक चीज पर ध्यान दें। बाजार का विश्लेषण करते समय केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करें। 7. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचें। बिना योजना या विश्लेषण के ट्रेडिंग न करें। भावनात्मक निर्णय से बचें। डर या लालच के कारण जल्दबाजी में निर्णय न लें। 8. मानसिक संतुलन बनाए रखें, मेंटेन मेंटल बैलेंस, ब्रेक लें। यदि आप लगातार नुकसान झेल रहे हैं, तो कुछ समय के लिए ब्रेक लें। यह आपको मानसिक रूप से रीसेट करने में मदद करेगा। नियमित दिनचर्या का पालन करें। ट्रेडिंग के समय आराम और अभ्यास के लिए एक शेड्यूल बनाएं। 9. खुद को प्रेरित रखें, स्टे मोटिवेटेड, सकारात्मक सोच, अपनी सफलताओं को याद करें और उन्हें अपनी प्रेरणा बनाएं। लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों पर फोकस करें। 10. ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग, यूज अ ट्रेडिंग जर्नल, भावनाओं का रिकॉर्ड रखें। हर ट्रेड के दौरान आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, इसे लिखें। गलतियों से सीखें। जर्नल का उपयोग कर यह पहचानें कि आपकी भावनाएं कब और कैसे निर्णयों को प्रभावित कर रही है। 11. ध्यान और मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, मेडिटेशन का अभ्यास करें। यह आपको मानसिक रूप से शांत और केंद्रित रखता है। माइंडफुलनेस तकनीक,
वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, न कि अतीत के नुकसान या भविष्य के लाभ पर। 12. पेशेवर सहायता लें, सीक प्रोफेशनल हेल्प। मनोवैज्ञानिक कोचिंग। यदि भावनाओं को नियंत्रित करने में परेशानी हो रही है तो पेशेवर कोच की मदद लें। समूह चर्चा, अन्य ट्रेडर्स के साथ अनुभव साझा करें और उनसे सीखें। कंक्लूजन। मनोवैज्ञानिक तैयारी ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आप बाजार में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है और जो इस खेल को समझ लेता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। सतत सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक सफल ट्रेडर बनने के लिए बेहद जरूरी है। यह आपकी कमजोरियों को पहचानने, अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने और बदलते बाजार के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। 1. सीखने की मानसिकता। हमेशा सीखने को तैयार रहें। बाजार लगातार बदलता है, इसलिए नए रुझानों और तकनीकों के बारे में जानें। नुकसान को सबक बनाएं। हर नुकसान से ये समझे कि क्या सुधार की जरूरत है। 2. ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग। मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखें। अपने सभी ट्रेड्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट, रणनीति और परिणाम लिखें। विश्लेषण करें। ये देखें कि किस रणनीति ने अच्छा प्रदर्शन किया और कहां गलतियां हुई। 3. नियमित समीक्षा, रेगुलर रिव्यू। साप्ताहिक और मासिक समीक्षा करें। अपनी ट्रेडिंग प्रदर्शन का विश्लेषण करें। जीत हार अनुपात, विन लॉस रेशियो और औसत लाभ हानि को ट्रैक करें। रणनीतियों को अपग्रेड करें। यदि कोई रणनीति लगातार असफल हो रही है तो उसे बदलें। 4. बैकटेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैकटेस्टिंग, पुरानी बाजार स्थितियों पर अपनी रणनीतियों का परीक्षण करें। फॉरवर्ड टेस्टिंग, नई रणनीतियों को वास्तविक समय में छोटे पोजीशन के साथ आजमाएं। 5. बाजार के अनुसार अनुकूलन। बाजार की स्थितियों को पहचानें। ट्रेंडिंग, रेंज बाउंड या वॉलेटाइल मार्केट में अपनी रणनीति को समायोजित करें। नए उपकरणों का उपयोग करें। बदलते बाजार के लिए नई तकनीकों और संकेतकों को अपनाएं। 6. शिक्षा और ज्ञान विस्तार, एक्सपैंड योर नॉलेज। किताबें और कोर्सेज, ट्रेडिंग, मनोविज्ञान और जोखिम प्रबंधन पर विशेषज्ञों की किताबें पढ़ें। वेबिनार और वर्कशॉप्स, अनुभवी ट्रेडर से सीखने के लिए ऑनलाइन वेबिनार और वर्कशॉप में भाग लें। 7. सहकर्मियों और विशेषज्ञों से सीखें। लर्न फ्रॉम पियर्स एंड एक्सपर्ट्स। समुदाय में शामिल हो। ट्रेडिंग समुदाय या फोरम का हिस्सा बने, जैसे रेडिट या ट्रेडिंग व्यू। मेंटर्स की मदद लें। अनुभवी ट्रेडर से परामर्श लें। 8. भावनात्मक सुधार, इमोशनल इंप्रूवमेंट। मनोविज्ञान पर काम करें। डर, लालच और घबराहट को नियंत्रित करें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, मानसिक स्थिरता के लिए नियमित अभ्यास करें। 9. प्रदर्शन के लिए केपीआई सेट करें। सेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, महत्वपूर्ण मापदंड तय करें। जीत हार अनुपात, औसत जोखिम लाभ अनुपात और पूंजी वृद्धि दर, कैपिटल ग्रोथ रेट। इन मैट्रिक्स को ट्रैक करें। नियमित रूप से अपनी प्रगति की निगरानी करें। 10. छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दें। फोकस ऑन स्मॉल गोल्स। माइक्रो सुधार, हर ट्रेड के बाद छोटे सुधार करें। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े लक्ष्य हासिल करें। 11. लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली। डेमो ट्रेडिंग का उपयोग करें। नई रणनीतियों और उपकरणों का अभ्यास करें। लाइव ट्रेडिंग में छोटे पोजीशन, वास्तविक बाजार में छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करें। 12. सफलताओं को दोहराएं, रेप्लिकेट सक्सेसेस। सफल रणनीतियों की पहचान करें। उन रणनीतियों को अधिक बार लागू करें जो काम कर रही है। विफलताओं को समाप्त करें। उन आदतों या तकनीकों को छोड़ दें जो लगातार विफल हो रही है। कंक्लूजन, सतत सुधार आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाता है। यह आपको अपनी गलतियों से सीखने,
नई रणनीतियों को अपनाने और बदलते बाजार के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद करता है। ट्रेडिंग में सफलता एक यात्रा है और सतत सुधार इस यात्रा को स्थिर और लाभदायक बनाता है। 8. प्रोफेशनल लेवल ट्रेडिंग तकनीकें। प्रोफेशनल लेवल ट्रेडिंग टेक्निक्स। पेशेवर स्तर पर ट्रेडिंग में सफलता केवल बाजार में एंट्री और एग्जिट से नहीं आती। ये एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया, गहरी समझ और उन्नत तकनीकों पर आधारित होती है। ये तकनीकें आपको बेहतर निर्णय लेने, जोखिम को प्रबंधित करने और लगातार लाभ कमाने में मदद करती है। 1. मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ही संपत्ति को विभिन्न समय सीमा, जैसे 1 घंटा, 4 घंटे, दैनिक, साप्ताहिक पर देखना। बड़े और छोटे ट्रेंड्स की एक साथ समझ। लंबी अवधि के ट्रेंड के साथ अल्पकालिक एंट्री पॉइंट्स का मिलान। मुख्य ट्रेंड पहचानने के लिए लंबी समय सीमा और सटीक एंट्री के लिए छोटी समय सीमा का उपयोग करें। 2. प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। मूल्य के व्यवहार और चार्ट पैटर्न का अध्ययन। कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे डोजी, पिन बार, एंगल्फिंग कैंडल। सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर। किसी अन्य संकेतक पर निर्भरता कम। बाजार की सटीक जानकारी। 3. फिबोनाची टूल्स का उपयोग। यूजिंग फिबोनाची टूल्स। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का उपयोग सपोर्ट, रेसिस्टेंस और संभावित रिवर्सल पॉइंट्स का निर्धारण करने के लिए। पिछले उच्च और निम्न स्तरों के आधार पर रिट्रेसमेंट स्तर बनाएं। बाजार की प्रवृत्तियों को समझने में सहायता। 4. जोड़ी व्यापार रणनीति, पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। समान प्रकार की 2 परिसंपत्तियों, जैसे 2 स्टॉक्स या मुद्राएं, के बीच मूल्य भिन्नता का उपयोग करना। एक परिसंपत्ति को खरीदे और दूसरी को शॉर्ट करें। बाजार की दिशा से स्वतंत्र लाभ। 5. स्विंग ट्रेडिंग। कुछ दिनों या हफ्तों तक किसी संपत्ति को पकड़कर ट्रेंड्स का लाभ उठाना। कम समय की प्रतिबद्धता, जोखिम लाभ अनुपात बेहतर। 6. वॉल्यूम प्रोफाइल का उपयोग। यूजिंग वॉल्यूम प्रोफाइल। मूल्य स्तरों पर ट्रेड किए गए वॉल्यूम का विश्लेषण। मूल्य क्षेत्रों, हाई वॉल्यूम नोड्स को पहचाने जहां बाजार स्थिर है। सटीक सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर। 7. मानसिकता पर ध्यान, फोकस ऑन माइंडसेट। पेशेवर ट्रेडर्स अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कुशल होते हैं। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास। ट्रेडिंग जर्नल में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण। 8. एल्गोरिदमिक और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। स्वचालित सॉफ्टवेयर का उपयोग ट्रेडिंग निर्णयों को निष्पादित करने के लिए। बॉट्स या कस्टम कोड का उपयोग। समय की बचत, भावना आधारित निर्णयों से बचाव। 9. हेजिंग और पोर्टफोलियो प्रबंधन। हेजिंग किसी अन्य संपत्ति के साथ अपने ट्रेड को संतुलित करना ताकि संभावित नुकसान कम हो। पोर्टफोलियो प्रबंधन अपनी पूंजी को विभिन्न परिसंपत्तियों में विभाजित करना। लाभ, जोखिम को न्यूनतम करना। 10. रिवर्सल और ब्रेकआउट रणनीतियां। ब्रेकआउट रणनीति जब कीमत सपोर्ट रेसिस्टेंस को तोड़े। रिवर्सल रणनीति जब कीमत एक मजबूत ट्रेंड से विपरीत दिशा में मूव करे। उपकरण, वॉल्यूम, आरएसआई और कैंडलस्टिक पैटर्न। 11. डेटा चालित निर्णय, डेटा ड्रिवन डिसीजंस। डेटा का उपयोग, बाजार की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और लाइव डेटा का विश्लेषण। उपकरण, ब्लूमबर्ग, ट्रेडिंग व्यू और अन्य डेटा फीड। 12. सतत सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ट्रेडिंग जर्नल, हर ट्रेड का विश्लेषण। बैकटेस्टिंग, नई रणनीतियों का ऐतिहासिक डेटा पर परीक्षण। कंक्लूजन, पेशेवर स्तर की ट्रेडिंग तकनीकें जटिल दिख सकती हैं, लेकिन इन्हें सही ढंग से लागू करने से आपको बाजार में बढ़त मिलती है। तकनीकी, मौलिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का सही संयोजन पेशेवर ट्रेडर बनने की कुंजी है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।